देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये जितने भी इमाम हजरात हैं सिर्फ अपनी तनख्वाहों के लिए ये एक गलत बयानी की जा रही है और एक गलत एक अफवाह फैलाई जा रही है ताकि असली मुद्दे से बात हटाई जा सके। जो इमाम का कॉन्सेप्ट है इस्लाम में वो आयत का भी है। इमाम हजरात जो हैं वो हमारे आयत हैं, ईमानदार इमाम। बेईमान इमाम जेल जाने के मुस्तहिक है और जो ईमानदार इमाम है वो हमारी इज्जत देने के और उनकी हर तरीके से देखभाल करने की पूरी जिम्मेदारी मुस्लिम कम्युनिटी की है। लेकिन ये इमाम जो बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये अपनी क़यादत जो है मुस्लिम कम्युनिटी की, उसके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है कि जो हमारे बुजुर्ग अल्लाह के नाम जो प्रॉपर्टी कर गए थे वक्फ की शक्ल में, जो आने वाली नस्लें जिससे फ़ायदा उठा सकें, उसकी हिफाजत करने के लिए यहाँ बैठे हैं। जो इमामों की तनख्वाह है, बेवाओं, यतीमों और मिस्किनों की जो वजीफ़े हैं, मदरसों की हिफाजत के लिए, मदरसों के रख रखाव के लिए, मस्जिदों के रख रखाव के लिए जो इंतज़ामात की जो जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड की है, उसको वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और उनके साथ 2 मेंबर और हैं ख़ास तौर पे, वो उसमें चोरी और डकैती कर रहे हैं। तो ये उसको रोक के ये कहने आए कि वक्फ जो बोर्ड है वो कानून के हिसाब से चले। कानून जो कहता है भारत सरकार का और जो पार्लियामेंट ने कानून बनाया है उसके हिसाब से चले, और चेयरमैन अपने सीएम के साथ या अपने राजनीतिक आकाओं के साथ या अपनी जेल से बचाव की वजह से वक्फ की प्रॉपर्टीज को चोरी ना करे, उस पर डकैती ना डाले, अमानत में खयानत ना करे। ये डिमांड लेके आए हैं। अगर ये डिमांड इनकी पूरी हो जाएगी तो दिल्ली वक्फ के अंदर इतनी ताकत है कि इमामों की तनख्वाह तो आप भूल जाइए, 1-1 लाख रुपए इमाम की तनख्वाह भी होगी हर एक मस्जिद की, प्राइवेट हो या सरकार जो वक्फ के अंडर आती है, तब भी कमी नहीं होगी कोई। बल्कि हर एक मुस्लिम परिवार जो है करोड़पति हो जाएगा अगर वक्फ बोर्ड ठीक से ईमानदारी से काम करने लगे। उस डिमांड को लेके ये भी यहाँ बैठे हैं। इन्होंने मुझे पहले भी बुलाया था, मैं आया था, आज फिर बुलाया है, मैं फिर आया हूँ। किसी भी भारत के संविधान के मानने वाले इंसान की ये जिम्मेदारी है कि इन लोगों का साथ दे, क्योंकि ये भारत का संविधान लागू कराने के लिए बात कर रहे हैं। वक्फ एक्ट जो पार्लियामेंट ने बनाया था उसको लागू कराने की बात कर रहे हैं। अब बात यह है कि तनख्वाहों में कितने पैसे चले जाएंगे वक्फ बोर्ड के इमामों की तनख्वाही अगर हम दें। मुश्किल से मुश्किल मेरे ख्याल से आप में से कोई बताए ज्यादा बेहतर रहेगा, 10 करोड़ रुपए या 5 करोड़ रुपए, 6 करोड़ रुपए, 6-6.5 करोड़ का एक साल का खर्चा है। 6-6.5 करोड़ का मुझे बता रहे हैं एक साल का खर्चा। मतलब डूब मरना चाहिए चेयरमैन साहब को भी, अगर इतनी सी भी शर्म बाकी है, और सीईओ साहब को भी साथ में, कि दिल्ली वक्फ बोर्ड जो करीब 1/3 दिल्ली की लैंड जिसकी वो मिल्कियत है, आज वो 6-6.5 करोड़ के लिए दर दर मोहताज है। और अपने कायदों को जो हमारे मजहबी कायद भी हैं और हमें दुनियावी तालीम भी देते हैं, बोर्ड की जो प्रॉपर्टी तक रही है, जो भी चेयरमैन बना सबने उसके अंदर कबूल किया है। एक तारीख है कि जो भी चेयरमैन यहाँ पर आया उसने वक्त की प्रॉपर्टी को बेच के अपने आकाओं का जेब भरी है। तो आखिर क्या वजह है कि इस तरह की कोई भी चोरी हम रोक नहीं पाती है अवाम, और जो सरकारें बनती हैं वो भी इसी इसमें उनका पेश रहती है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जहाँ मीठा होगा वहाँ मधुमक्खियाँ आएंगी। तो वक्त की ताकत जो हमारे बुजुर्ग छोड़ गए हैं हमारे लिए, अपनी ज़ाती प्रॉपर्टियों में से दे गए हैं, जो हमारी आने वाली नस्लें हैं उनकी हिफाजत के लिए या उनकी फलाह बहबूद के लिए, और जो हमारे मजहबी अरकान है, वो उसकी ताकत, फाइनेंशियल ताकत इतनी ज़्यादा है कि किसी भी और जगह से ज़्यादा करप्शन के चांस और मौके यहाँ सबसे ज़्यादा है। ये एक वजह है। दूसरी बात आपने एकदम बिल्कुल दुरुस्त कही कि इसमें जो सबसे बड़ी कमी अगर किसी की मानी जानी चाहिए तो मुस्लिम आवाम की जानी चाहिए, जो चौकीदार हैं वक्फ की जायदादों के, वो ऐसे बेईमान लोगों को मौका देते हैं कि वो इतनी चोरी कर पाएं। एक बात यह है कि ऐसा नहीं है, जो आपने सही कहा कि पिछले चेयरमैनों ने भी गड़बड़ी की है, लेकिन ये जो चेयरमैन, इन्होंने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से लूट मचाने के लिए दिमाग लगाया जा रहा है, जिसमें एक वकीलों की टीम भी इन्होंने रखी हुई है। और आमतौर पे ये देखा जा रहा है ना, इस तरह के जो 2 नंबर के काम करते हैं वो अपने साथ, क्योंकि पैसे भी बहुत लोगों से लेते हैं, अब पैसे मांगने वाले आते हैं तो उनसे
पैसे मांगने वालों से सुरक्षा के लिए अपने साथ बॉडीगार्ड रखते हैं। ये चेयरमैन साहब के बारे में मुझे बताया जाता है कि अपने साथ बहुत सारे वो बाउंसर्स रखते हैं और उसकी करीब 4 लाख रुपए से भी ज़्यादा 4 लाख रुपए से भी ज़्यादा महीने पे तनख्वाहें देते हैं अपने साथ, जो वक्फ बोर्ड पे करता है। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि कितनी बड़ी चोरी यहाँ ये लोग अपने ज़ाती हकूक़ के लिए, जो इनका हक है, उसके लिए ये बैठे हैं।